हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीडी इकोनॉमिक्स और पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की और टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स की, तो आपके लिए जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, हेल्पफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कंटेंट वाइज। तो अगर आपके सिलेबस में, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसमें थ्योरी ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आपके सिलेबस में ये दोनों टॉपिक इंक्लूडेड हैं देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पर अधिगम मंत्रा पर आपको ज्वाइन करने के दो बेसिक फायदे क्या हैं वो बता देता हूँ। पहला, यहाँ पर केवल उसी ही कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, और अगर आपके सिलेबस में ये है तो आप डैम श्योर हो जाइए बिल्कुल कि यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और साथ साथ में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, मैं आपको ये भी गाइड करता हूँ साथ में कि यहाँ से क्वेश्चन बना है या यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको इन सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए कोई भी अमाउंट, कोई भी फीस जो है आपको वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको केवल एडवांटेज ही एडवांटेज मिलेगा। आपको केवल यहाँ पर आना है, पढ़ना है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की क्लास, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होल्ड ऑन, अगर आपने थ्योरी ऑफ डिमांड का लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से वीडियो को लास्ट तक ले जाओ और वहां पर जो मैंने वीडियो अटैच किया हुआ है थ्योरी ऑफ डिमांड का, उस पर जाइए और वो वीडियो पहले देखिए, क्योंकि जब तक आप थ्योरी ऑफ डिमांड नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थ्योरी ऑफ डिमांड का वीडियो देख लेना। तो फटाफट से देख करके आइए और फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको बेसिकली हिंदी में कहा क्या जाता है, इसको मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच माने कि आपकी जो डिमांड है ना, आपकी जो डिमांड है वो कितनी चेंज हो रही है, वो कितनी चेंज हो रही है, कितनी मात्रा में चेंज हो रही है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मांग की लोच कहा जाता है। तो वही आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ अपनी आज की पीपीटी पर, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के बेसिकली तीन मेथड हैं, जिसमें से एक प्राइस इलास्टिसिटी है, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो देयर विल बी ऑलवेज अ डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी, कि भाई अगर हमारी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर हमारी किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी को क्या कहा जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो यहाँ पर एक बात और भी पता चल गई होगी कि यहाँ पर जब हम डिमांड करते हैं, तो जब हम डिमांड करते हैं तो डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा क्या है कि हमने अपने किस रेशो में अपनी इनकम को एक्सपेंड करा है। तो इसी के साथ यहाँ पर जब हम बात करेंगे बेटा, तो दो चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी में, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और एक परसेंटेज चेंज मेथड। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। यहाँ पर सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये किसके द्वारा दिया गया, प्रोफेसर मार्शल ने कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, टोटल आउटले मेथड दिया है या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दिया है, या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को किस और नाम से जाना जाता है, टोटल आउटले मेथड या टोटल आउटले मेथड किसने दिया था। क्वेश्चंस लगभग सेम ही होते हैं, बस उनको पूछने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जैसे तीन सिचुएशन जो हैं वो हमारी निकल करके आती हैं, उन तीन सिचुएशन को देने वाला थ्री सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देने वाले व्यक्ति कौन थे,
तो ये इस तरह से भी कोई एक क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड माने आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो अब यहाँ पर है ना 3 कंडीशन बनती है। देखो, या तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने गुड एक्स है ना, गुड एक्स है, ठीक है, क्या है, गुड एक्स है। तो गुड एक्स का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। गुड एक्स का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब इसमें से क्या 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक बात बताओ, क्या इसके बेसिस पर मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, यस और नो। क्या मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो सकता है, क्या मेरा एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो सकता है, यस और नो। बोलो, क्या ये तीनों कंडीशन संभव है। तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल संभव है। तो अब कोई कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर कैसे संभव है, जरा हमें बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली कंडीशन पे कि कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस 2 रुपये था, फिर 1 रुपये हो गया। कितने रुपए था, 2 रुपये था, 1 रुपये हो गया। पहले मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, 4 क्वांटिटी खरीद रहा था। अब कितनी यूनिट खरीद रहा हूँ, 4, 10 है ना। तो एक सीधी सीधी सी कहानी समझो कि एक डिब्बा है, क्या है, एक डिब्बा है। पहले इसका प्राइस 2 रुपये था, तो इस 2 रुपये पर मैं कितने डिब्बे खरीदता था, 4 डिब्बे खरीदता था। अब इसका प्राइस कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। तो मैंने कितने डिब्बे खरीद लिए, 10 डिब्बे खरीद लिए। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर मेरा जो खर्चा है वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। पहले मेरा कितना खर्चा हो रहा था, तो आप देखोगे सर आपने 2 रुपये पर 4 डिब्बे खरीदे, मतलब 8 रुपये का आपका खर्चा हो रहा था। और सर 1 रुपये पर आपने 10 डिब्बे खरीदे, तो अब आपका जो खर्चा है वो 10 रुपये हो गया। तो सर आपका खर्चा तो बढ़ गया, पहले आप 8 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 10 रुपये कर रहे हो। एग्री विद दिस। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, ये तो ए वाली कंडीशन हो गई है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, देखो दूसरी कंडीशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरी कितनी क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है बोलो, 2 क्वांटिटी हैं। कितनी क्वांटिटी है बोलो, 2 क्वांटिटी हैं। और उनका प्राइस कितना है, 3 रुपये। कितन सॉरी प्राइस कितना है, 2 रुपये है, और क्वांटिटी कितनी है, 3 खरीद रहा हूँ, है ना। उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। और मैंने कितनी यूनिट खरीद ली, 4। मतलब 2 रुपये के डिब्बे पर मैं 3 डिब्बे खरीद रहा हूँ, और 1 रुपये के डिब्बे पर मैं 4 डिब्बे खरीद रहा हूँ। तो 2 तिया 6, 4 एकम 4। अब देखो प्राइस कम हुआ और मेरा एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम हो गया। तीसरी सिचुएशन जो मैं लेकर के चल रहा हूँ बेटे, तीसरी सिचुएशन क्या है, तीसरी सिचुएशन के अंदर जो हम बात करेंगे कि भाई डिब्बे हैं, क्या है, डिब्बे हैं। तो एक डिब्बा 2 रुपये का है, पर उसका तो 2 रुपये पर मैं कितने डिब्बे खरीद रहा हूँ, 4 डिब्बे खरीद रहा हूँ। फिर प्राइस कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। अब मैंने कितने डिब्बे खरीदे, अभी भी मैंने कितने 8 डिब्बे खरीद लिए। तो पहले मैं कितने खर्च कर रहा था, 8 रुपये, अब कितने खर्च कर रहा हूँ, 8 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्राइस है वो कम होने के बाद भी मेरा खर्चा क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया। पहले भी मैं 8 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी। तो यहाँ पर 3 सिचुएशन आपके सामने है कि भाई अगर आपकी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो आपका जो खर्चा है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और वो कांस्टेंट भी रह सकता है। तो अगर यहाँ तक आपकी ये वाली बात समझ में आ गई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, है ना। तो यहाँ तक अगर हमारे बात समझ में आती है तो एक चीज़ ये समझ में आती है कि एक जगह तो डिमांड बढ़ रही है। देखो एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ना। एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब क्या होता है, डिमांड। एक्सपेंडिचर को डिमांड मानो, तो एक में तो आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है, मतलब उसमें उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है ना, किससे, मनी से। और एक में क्या है, कम है, और एक में क्या है, इक्वल है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर जब डिमांड की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा है ना, बढ़ रही है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल है, और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो सर यहाँ पर आप कहोगे कि इलास्टिक डिमांड जो है सर वो क्या है, कम है। किससे, आपकी यूनिटरी वैल्यू से। बोलो यस और नो, क्लियर हो गई ये तीनों सिचुएशन।
क्लियर हो गई ये तीनों सिचुएशन। तो एक में तो आपका जो है पॉजिटिव स्लोप हो रहा है, एक में नेगेटिव स्लोप हो रहा है, और एक में जो क्वांटिटी है वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, उनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यस और नो, एग्री विद दिस? इफ यू आर एग्री विद दिस देन हिट लाइक। तो अगर मैं एक कंडीशन देखूं इस कर्व को बहुत ध्यान से, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस चेंज होने के बाद भी, है ना, प्राइजेस पहले P थे, P से किस पर चले गए, P2 पर चले गए, या P2 से P1 पर चले गए, लेकिन आपकी क्वांटिटी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो D से E पर ही चल रही है, वो M1 पर ही क्या कर रही है, रिलाय कर रही है। इज इट क्लियर? यस और नो? चलिए, तो अगर हम बात करें, ये तो D और E वाली कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन हो गई? ये D और E की, है ना। अब पेन कर देते हैं चेंज, और जब हम पेन चेंज करेंगे तो दूसरा कलर ले लेते हैं, और दूसरा कलर जब हम लेंगे तो AD वाली कंडीशन ले लेते हैं, AD वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो जब AD वाली हम लोग कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर भी एक बात समझ में आ रही है कि हमारा जो प्राइस है वो शिफ्ट हो रहा है P से P1 पर, P से P1 पर। तो अगर प्राइस कम हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, माने हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी इलास्टिसिटी डिमांड जो होगी वो मोर देन द 1 होगी, माने ये वाली जो होगी, ये वाली कंडीशन होगी, है ना। क्लियर है ये वाली बात? इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद तीसरी कंडीशन अगर मैं देखूं तो तीसरी कंडीशन के लिए मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूं, पता नहीं ये दिखेगा कि भी नहीं दिखेगा, चलो देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, P2 से P1 पर चला गया, है ना, और यहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया, माने प्राइस कम होने पर भी आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो आपका EB पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, EB पॉइंट है, यहाँ पर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा दैट इज लेस देन 1 होगा। देखो कई बार क्या होता है ना, वो कर्व की कंडीशन दे देगा, इन तीनों को अलग अलग करके भी दे देगा। तो अगर आपने कर्व को अच्छे से रीड किया है तो आप उसके आंसर दे दोगे, है ना। इसी देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है, तो आपके लिए MCQ क्रैक करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, क्लियर है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, 3 चीज़ें पढ़ी है कि भाई अगर हमारा जो प्राइस है वो बढ़ रहा है और हमारी डिमांड भी बढ़ रही है तो सीधा सीधा समझो कि एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर एक्सपेंडिचर बन रहा है तो एक्सपेंडिचर को किससे डिनोट करते हैं, हम E से डिनोट करते हैं, तो इसको बढ़ा देना। क्लियर कहानी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ा कि अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ, मतलब हमारा जो प्राइस है अगर वो कम हो रहा है और साथ साथ में हमारी जो डिमांड है वो भी कम हो रही है, तो सीधा सीधा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, और अगर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो यूनिटरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन आपको पता ही चल जाएगी ऑटोमेटिकली कि सर जहाँ पर हमारा जो खर्चा है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको हम ये कंडीशन कहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इलास्टिक है, नहीं है तो इनइलास्टिक है, और अगर इक्वल है तो यूनिटरी है। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम याद रख सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको याद करने का। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर बच्चों को होता है, इसके आगे आप 5 टाइप के और पढ़ोगे वहाँ तो और ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ से सवाल बनता है, आपकी इक्वेशंस पूछ सकते हैं, विच इक्वेशन इज़ द मोस्ट सुटेबल इक्वेशन, कौन सी गलत है, और आपसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए दे सकता है। तो क्या है, देखो 4 चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना, 4 चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। क्या मिलेगा, 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर 4 चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे मैंने क्या करा, मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ, और वहाँ से आपके लिए इसे समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। आपके लिए इसको समझना क्या हो जाएगा बेटे, आसान हो जाएगा। तो चलो मैं एक चीज़ देख लेते हैं कि आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपकी जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, सर प्राइस पर,
किस पर डिपेंड करती है? प्राइस पर। तो प्राइस नीचे आएगा और डिमांड ऊपर आएगी। एग्री विद दिस? अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर प्राइस नीचे ही क्यों आएगा? तो देखो, डिमांड पर प्राइस डिपेंड करता है कि प्राइस पर डिमांड डिपेंड करती है आपके लिए। माने चीज अगर सस्ती होगी तो आप ज्यादा खरीदोगे, या आप ज्यादा खरीदोगे इसलिए चीज सस्ती है? बोलो क्या ज्यादा सूटेबल लग रहा है? कि सर प्राइस कम है इसलिए हमने ज्यादा चीजें खरीद ली। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड इज डिपेंड ऑन प्राइस। एग्री विद दिस? यस और नो? यस, है ना, कि डिमांड किस पर डिपेंड है? प्राइस पर, है ना। तो इसलिए प्राइस क्या मान लेंगे हम? बेस मान लेंगे। तो प्राइस नीचे आ गया, डिमांड ऊपर आ गई। क्लियर हो गई? चलो, तो अब ये कहानी हमें समझ में आ गई कि डिमांड ऊपर आनी है और प्राइस कहाँ जाना है? नीचे जाना है। अब हमें क्या करना है कि चेंजेस निकालना है। हमें ये देखना है ना कि कितना चेंज आ रहा है। तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले में यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये माइनस क्यों लगाया हुआ है? आंसर माइनस में आता है क्या इसका? मैंने नहीं, इट इज रिप्रेजेंटेड द नेगेटिव रिलेशन अमंग द प्राइस एंड डिमांड। सर नहीं समझे, समझाओ सर। देखो, माइनस का मतलब नेगेटिव, यहाँ पर माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है कि माइनस करना है, वो वाला माइनस नहीं है। ये 3 - 2 1 = 1 वाला माइनस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, या माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव रिलेशन। माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव रिलेशन। यस, एग्री? तो नेगेटिव रिलेशन, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? बोलो, नेगेटिव रिलेशन होता है। इसीलिए यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज करते हैं? यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज करते हैं। बोलो यस। क्लियर हो गया? चलिए, अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होता है सर? हमें बताओ जरा। देखो, पहले किसी कॉमोडिटी का प्राइस जो है px, है ना, तो px जो था वो कितना था? वो मान के चलो 8 रुपये था। कितना रुपए था? 8 रुपये। और साथ में उसकी क्वांटिटी जो थी, है ना, qx, क्या? qx मान के चलो, qx मान के चलो 10। 8 यूनिट पर मैं कितना ले रहा हूँ? 10 ले रहा हूँ, या 12 ले लो। 12 ले लो, जितना मन करे उतना ले लो। ठीक है। अब क्या हुआ? इसका प्राइस चेंज हो गया। इसका प्राइस क्या हो गया? चेंज हो गया। नया प्राइस इसका आया कितना? 10। तो क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी क्या बढ़ जाएगी? सर कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर चले गए 8 पर। यस और नो? एग्री? तो अब एक बात बताओ मुझे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है? तो आप कहोगे कि सर जो हमारी पुरानी क्वांटिटी है उसमें से नई वाली क्वांटिटी को क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना। और जो हमारी इनिशियल माने सबसे पहली वाली जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। यस और नो? बोलो यस और नो। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है भाई, परसेंटेज चेंज निकालना है ना कि कितना चेंज हुआ, है ना। जैसे मान के चलिए 500 में से यू गॉट 400 मार्क्स आउट ऑफ 500, तो आपको क्या करना है? आपको चेंज निकालना है, माने कि भाई कितने परसेंट कम मार्क्स आए। तो आप क्या करोगे? 400 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज तो ऐसे ही निकलता है, तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने किया है कि भाई हमारा इनिशियल प्राइस कितना है? 12। चेंज कितना हुआ? 8 का। तो चेंज कितने का आ रहा है? 4 का चेंज आ रहा है ना। 4 रुपये कम हो रहा है। कितने रुपए से? 12 रुपये से। मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे ये भी देखना है कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। तो वही सेम कहानी, है ना। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर क्या किया? ये क्या है? ये मेरा Q है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा Q1 है ना। यस और नो? तो Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q ओवरऑल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P। यस और नो? ये तो इसी से निकल करके आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है? इसको Q1 माइनस Q, इसको चेंज इन Q कह सकते हैं। तो चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन P।
अब इनकी क्या कर दो, इन्हें ऊपर उठा दो। तो जब आप इन्हें ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, किसकी किस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी अपॉन पी, यही होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, सॉरी एक सेकेंड, इसको वहीं करते हैं, इक्वल में लेते हैं इसको यहाँ पे। चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी। अब हमें क्या करना है, चेंज इन क्यू तो एज इट इज रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हो तो जो उसके नेक्स्ट वाली डिजिट होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मींस पी अपॉन चेंज इन पी। यस, और इसको आप किस और तरह से लिख सकते हो, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, ये भी बना सकते हो। तो आपके सामने ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है, 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 और ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो है वो आपको दे सकता है। और देखो यहाँ से अगर वैल्यूज निकालने के लिए आपको देता है तो क्या हार्ड है, यहाँ से डिफिकल्ट है वैल्यूज निकालना, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला कर लिया तो आपके लिए वैल्यूज निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सुनो जल्दी से, ये सुनो। तो अगर हो जाएगा और चीज़ें समझ आ रही है तो फटाफट से वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, है ना। वीडियो लाइक होगा तभी आगे मज़ा आएगा, तो फटाफट से वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, है ना। चलिए चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने ये कंडीशन आ जाएंगी। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, तो उसके लिए आपको इसे पढ़ना होगा। बेसिकली जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो देयर आर 5 डिग्रीज, राइट। बेसिकली हम क्या मानते हैं, 5 डिग्री है क्या, कि हमारी जो डिमांड है वो इनफिनाइट भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। ये तीनों ही कंडीशन हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, है ना, पढ़ी थी ना। अब इसमें 2 चीज़ें और ऐड हो गई, एक तो ये इनफिनाइट हो सकती है, और एक है कि ये क्या हो सकती है, ये हमारी ज़ीरो हो सकती है। अब कैसे होगी वो हम समझते हैं। देखो इनफिनाइट माने डिमांड कितनी भी हो सकती है। डिमांड कितनी भी हो सकती है का मतलब क्या है कि डिमांड कितनी भी हो सकती है, इसका प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, माइन्यूटली सा चेंज हो रहा है। उसके प्राइस में क्या हो रहा है, माइन्यूटली सा चेंज हो रहा है, बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है। या आप ये समझ लो कि 50 पैसे का तो चेंज हो रहा है, 50,000 की क्वांटिटी में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई। देखो कर्व के माध्यम से समझते हैं। देखो छोटा सा कर्व बना देता हूँ, मेरे ख्याल से ये तुम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा होगा, पहले तो देख लो, पहले दिख रहा है। चलो ये एल शेप में बना दिया है मैंने, देखो, है ना। तो मेरा प्राइस मेरे बच्चे यहाँ पर है, मेरा प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा पी जो है फिक्स है। अब यहाँ पर पहले मेरी कोई क्वांटिटी थी जो अब बढ़ कर के यहाँ पर चली गई है। मेरे बच्चे प्राइस में देखो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड में देखो कितना वेरियस, कितना ब्रॉड चेंज हुआ है। अब मुझे बताओ डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक, फुल्ली इलास्टिक, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जिसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, माने कितनी भी चेंज हो सकती है। और इसमें हमारा जो कर्व बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनाइट किन किन कमोडिटीज़ में हो सकती है, कमोडिटीज़ का नाम दे देगा। कमोडिटीज़ के केस में पूछ लेगा कि इसकी डिमांड कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, ये पूछ सकता है, इलास्टिक होगी, यूनिटरी होगी, लेस देन होगी, मोर देन होगी, ऐसे पूछ सकता है। इसका जो स्लोप है वो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्लैटर, स्टीपर, इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बनते हैं और बने हैं और बनेंगे। मज़े की बात यह है, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, कहीं भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो समझते हुए चलिए बहुत आराम से। दूसरी कंडीशन हमारी आती है ज़ीरो। डिमांड ज़ीरो हो गई यार, कैसे हो सकता है, मतलब क्या डिमांड ज़ीरो कैसे हो सकता है सर, डिमांड तो ज़ीरो हो ही नहीं सकती। हाँ तो हम कब कह रहे हैं भाई ज़ीरो हो गई सर, आपने ही तो लिखा हुआ है। देखो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, देखो ये ओरिजिन पॉइंट आपका
आपकी यहाँ पर जीरो का मतलब है कि आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब चेंज जीरो है। हाँ, चेंज जीरो है। आपकी क्वांटिटी क्या सेम है, वो बढ़ भी सकती है, वो है ना, किस आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ भी सकता है, P1 कांस्टेंट भी रह सकता है, और वो कम भी हो सकता है। जैसे नमक, अगर एक बात बताओ, अगर नमक का प्राइस बढ़ करके 250 रुपये हो जाए तो नमक खाना बंद कर दोगे क्या? नमक की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, उतना ही कंजम्पशन होगा। यस और नो? नमक की डिमांड पर कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यस और नो? एग्री विद दिस? यस। चलिए, इसके बाद आता है मोर देन द वन। मोर देन द वन का मतलब क्या है कि आपके प्राइस में कम चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। इसको 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 मैं आपको कर्व पर ही ले जाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। देखो यहाँ पर P1 P2 में कितना चेंज है, इतू सा, और जबकि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। एग्री? यस? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन द वन। देखो, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, ये बात सीधी सीधी सी है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस में कितना बड़ा चेंज आ रहा है और डिमांड में कितू सा चेंज आ रहा है। आप समझ लो? तो यहाँ का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी बहुत कम है। यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या कम है, तो इलास्टिसिटी कम है तो इलास्टिसिटी को कम कर दो, यूनिटरी वैल्यू को ज़्यादा कर दो। अब यहाँ पे देखो, प्राइस में इतना सा चेंज और कमोडिटीज़ में भी उतने का चेंज, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी के इक्वल है, किसके? प्राइस के। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमने कर्व पढ़ा वो फ्लैटर पढ़ा, यहाँ पर स्टीपर पढ़ा। इसको राइट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। दैट इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? चलिए, ये फ्लैटर हो गया, फ्लैट सा है, फ्लैट है ना, मतलब थोड़ा सीधा, बस थोड़ा सा ही तो ऊपर उठा हुआ है, वरना तो सीधा सही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ पे देखो, देखो एक तो ये कंडीशन देखो, ये लेटा हुआ है, लेटे हुए से कितना उठा हुआ है, इतना सा। अब इसकी कंडीशन देखो, ये ट्रायंगल बनाने के लिए तैयार है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल स्टीपर माने फिसलता हुआ। आपने वो देखी है ना स्लाइड्स, जैसे एकदम से नीचे चले जाते हैं, है ना? और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ऊपर से नीचे जाते हैं फिर ऊपर घुस जाते हैं, है ना? वैसी वाली कहानी है ना? तो ये एक कहानी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पर भी मैंने बता दिया है कि अगर लग्जरियस गुड्स हैं, इलास्टिक होगी। अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड है, गोल्ड के प्राइस में माइन्यूटली सा चेंज आ गया, कम हो गए, जैसे 60,000 है, 57,000 का हो गया, उसकी डिमांड तुरंत बढ़ जाएगी, जल्दी 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 खरीद लो। इनइलास्टिक कब होगी? नेसेसिटी, जैसे मैंने कहा सॉल्ट, राइट? सब्सटीट्यूट, अगर किसी का बिल्कुल क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कि आप उसको बिल्कुल क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी? इलास्टिक होगी। कैसी होगी? इलास्टिक होगी। लेकिन अगर उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी। अगर किसी कमोडिटी का एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जा रहा है, इलास्टिक है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। कुछ कम यूज़ है तो उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? कम, है ना? अगर आप किसी गुड्स को पोस्टपोन कर सकते हो, है ना, किसी गुड्स को पोस्टपोन कर सकते हो तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिक होगी। वरना तो अगर पॉसिबल नहीं है तो इनइलास्टिक होगी, आपको तुरंत ही खरीदना है तो इनइलास्टिक होगी। अगर लोगों की इनकम मिडिल या कम है तो इलास्टिक है, हाई है तो इनइलास्टिक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए हैबिचुएटेड हैं, आदत है किसी चीज़ की, तो इलास्टिक होगी, वरना तो इनइलास्टिक होगी, है ना? अगर हैबिचुएटेड है तो इनइलास्टिक होगी, और अगर नहीं है तो इलास्टिक होगी, है ना? अगर आप अपनी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हैं तो इलास्टिक, कम कर रहे हैं तो इनइलास्टिक, और अगर आपका प्राइस लेवल ज़्यादा है तो इलास्टिक, वही लग्जरी में आ गया, लो है
तो इनइलास्टिक, और अगर कोई चीज़ लॉन्ग पीरियड के लिए चल रही है तो इलास्टिक, और अगर शॉर्ट पीरियड के लिए चल रही है तो इनइलास्टिक। तो ये बेसिकली मैंने कंक्लूड करने का प्रयास यहाँ पर किया है। होपफुली यहाँ पर चीज़ें आपके लिए ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगी। यस, क्लियर कहानी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक चीज़ निकल करके आ जाएगी, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। देखो बहुत आसान है, प्राइस इलास्टिसिटी समझ आ गया, इनकम भी समझ आएगा। वहाँ पर चेंज किस में हो रहा था, प्राइस में, यहाँ पर किस में हो रहा है, इनकम में। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, खत्म कहानी, सॉर्टेड। यस, अब देखो मेरी अगर इनकम बढ़े तो डिमांड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। कैसे समझो, मेरी इनकम बढ़ने पर कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी और कुछ चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, और कुछ चीज़ों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यस, एग्री विद दिस। और अगर सेम कहानी तब है अगर मेरी जो डिमांड है वो कम हो जाए, मेरी जो इनकम है अगर वो कम हो जाएगी तो कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, कुछ चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, कुछ चीज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है उदाहरण के तौर पर, अगर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, नेगेटिव है और जीरो इनकम इलास्टिसिटी है जिस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ। मेरी इनकम बढ़ी तो मैं दो चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ। एक तो टॉन्ड मिल्क होता है हमारा, और एक होता है फुल क्रीम। क्या छोड़ो, चावल है, राइस है, राइस। तो राइस का दो प्राइस है, एक है 40 रुपए किलो का, ठीक है, और एक है जो क्या कहते हैं 90 रुपए किलो का, 90 रुपीज के जी। यस और नो। और एक है सॉल्ट, यस, एग्री विद दिस। अच्छा एक बात बताओ, हम 3 अलग अलग भी चीज़ ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। देखो अगर मेरी इनकम बढ़ी, क्या मैं 40 का यूज़ करूंगा? आप कहोगे नहीं सर, किसका यूज़ करूंगा? तो इसकी डिमांड कम हो गई, इसकी डिमांड बढ़ गई, सॉल्ट में कोई चेंज आएगा? ये थोड़ी है कि इनकम बढ़ गई तो मैं ज़्यादा नमक खाने लगूंगा। भाई नमक का कंजम्पशन तो उतना ही होगा, यस और नो। सब्जी में नमक का कंजम्पशन तो उतना ही होगा, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है 90 में, इसमें क्या। अच्छा उल्टा कर दो, मेरी इनकम अगर क्या होगी, कम हो गई। तो अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं यहाँ से 90 से किस पर चला जाऊँगा, 40 पे चला जाऊँगा। तो 90 वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, सॉल्ट में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। यस और नो, एग्री विद दिस। तो यहाँ पर जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, 3 बेस पर। इसके अलावा एक और इलास्टिसिटी होती है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, जो आपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। हम अपनी गुड्स को क्या कर देते हैं, एक प्लेस से, माने किसी का प्राइस बढ़ा तो हमने अपनी जो डिमांड है वो दूसरी कॉमोडिटी पर क्या कर दी, शिफ्ट कर दी। जैसे चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी पर शिफ्ट हो गए, और कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो चाय पे शिफ्ट हो गए। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। केवल इसमें इतना ही है, इसको अच्छे से समझने के लिए आप सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है लास्ट वाले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वहाँ पर आप जाकर के उसको देख लीजिए। आज के लिए केवल इतना ही है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपके जितने भी डाउट्स, प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, जो भी चीज़ें थी वो सब सॉर्ट हुई या नहीं? अगर हुई हैं तो फटाफट से कमेंट कर दो, नहीं हुई हैं तो भी कमेंट करो। और क्या एक्सप्लेनेशन आपको और चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और फटाफट से जितने भी नोइंग है सबके साथ शेयर करके क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करा दो। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।